नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम कक्षा 7वीं के हमारे पर्यावरण के पाठ वायु को पढ़ेंगे और वायु को समझेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप वायु से संबंधित कुछ मूलभूत जानकारियों को रखते होंगे। दोस्तों इस पाठ में को हम 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे और इस पाठ में हम वायुमंडल के संगठन, उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों तो हम शुरू करते हैं कि वायुमंडल क्या है, उसकी संरचना कैसी है। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं दोस्तों, पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए वायुमंडल क्या है। देखिए दोस्तों, वायुमंडल जो है वो हमारी क्रस्ट यानी पृथ्वी के भूपरपट्टी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम सांस लेते हैं, उस स्थान को बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल को समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल है। उनके बारे में हम एक एक करके जानकारियाँ लेंगे और मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो थोड़ा सा दोस्तों बेसिक जानकारी को हम लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों येलो कलर का, मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपके समझने के लिए कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से की घनी चादर से घिरी हुई है। इसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के ठंड में जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बना रखा है। दोस्तों मैंने पढ़ दिया है, लेकिन आपको ढेर सारी चीज़ें इसमें समझ में नहीं आई होंगी कि ये क्या कहना चाहता है। दोस्तों उसने अभी एक बात बोली कि यदि हमारा वायुमंडल ना होता तो हम जल जाते, या रात्रि के समय हम बर्फ़ में जम सकते हैं। इस तरह की उसने बातें की है। तो हाँ दोस्तों, ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है। एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं सूर्यातप। सूर्यातप को अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोलेशन है सूर्यातप। तो जब सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं तो ये जो हमारा वायुमंडल है उसके साथ में प्रकीर्णन, परावर्तन एवं अवशोषण करता है। तो प्रकीर्णन, परावर्तन 2 और अवशोषण, इन तीनों क्रियाओं के कारण, इसके अलावा कुछ और भी क्रिया होती है जिसे एल्बेडो बोलते हैं। एल्बेडो का मतलब ये होता है कि सूर्य की किरणें आती हैं और बादलों से टकरा करके वापस चली जाती हैं। तो इन क्रियाओं के तहत दोस्तों पृथ्वी का जो तापमान है वो हमेशा बैलेंस रहता है, हमेशा संतुलित रहता है। अब मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसलिए पृथ्वी जो है बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो पाती और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं हो पाती। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बारे में कुछ और जानकारी होगी तो हम आगे बातें करते हैं। चलिए अब हम दोस्तों बातें करते हैं वायुमंडल के संगठन के बारे में, कि वायुमंडल का संगठन कैसा है, यानी कि वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो दोस्तों जो चीज़ें पाई जाती हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हो। कार्टून के रूप में एक लड़की है और उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा है थाली नुमा, और उसके अंदर आपको एक पाई चार्ट दिखाया गया है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा दिखता है वो नाइट्रोजन की आवश्यकता है, उसके बाद ऑक्सीजन की आवश्यकता। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य कुछ गैसें हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या हैं और ये हमारी पृथ्वी के लिए क्यों आवश्यक हैं। तो येलो कलर का दोस्तों मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है। तो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसे 2 गैस हैं जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, और जो ढेर सारी चीज़ें हैं आपके काम के नहीं हैं। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। हाँ ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात बताई है। ये हमारे लिए क्यों आवश्यक, मैं आपको ये और बता दूं। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु को नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य
पशु सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, हमें पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगाड़ देता है। दोस्तों मैंने क्या बताया कि जो मनुष्य है, मैं एक बात बता रहा हूँ उनको, जो मनुष्य है वो ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। अतः अगर नाइट्रोजन हो तो पेड़ पौधे जो हैं वो जीवित नहीं रह सकते। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसके अलावा उर्वरक में, खाद में भी नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मृदा के लिए भी नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब हम आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वापस देते हैं। ये बात मैंने अभी आप लोगों को बताई है दोस्तों। आगे चलते हैं। मैंने येलो कलर का हाईलाइट कर रखा है कि पहले थोड़ा सा अंडरलाइन वाला देख लीजिए ऊपर आप, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी के मौसम जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं कि लगातार पर्यावरण के साथ दोहन, यानी लगातार हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, माउंटेन डिग्रेडेशन कर रहे हैं। माउंटेन डिग्रेडेशन मतलब होता है पर्वतोन्मूलन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों का विनाश करना। तो पर्वतोन्मूलन के कारण, वनों के विनाश के कारण, जब पर्वतोन्मूलन आप करेंगे तो वनों का विनाश अपने आप होगा, क्योंकि पर्वतों के वो वन पाए जाते हैं। इसके कारण से पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो गया है। इसके अलावा हमने जंगलों को साफ करके न जाने आदिकाल से ही, अंग्रेज सबसे ज़्यादा तो जंगलों का विनाश जो होता है वो औपनिवेशिक काल में हुआ है। तो अंग्रेजी शासन काल में हमने जंगलों को साफ करके वहाँ पे खेती करनी चालू कर दी। उस प्रकार इस वजह से पर्यावरण असंतुलन फैल गया है। उसके अलावा गाड़ी मोटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं, कार्बन उत्सर्जन, इस प्रकार की ढेर सारी चीज़ों ने क्या किया है कि पर्यावरण असंतुलन को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं अपने को देखने को मिल रही है। दोस्तों ये जलवायु परिवर्तन अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आने वाले समय में बहुत ही विनाशकारी परिणाम अपने को देखने को मिलेंगे। जितने भी तटीय द्वीप हैं, यानी दोस्तों जितने भी तटीय द्वीप हैं, महाद्वीपों के तटों के ऊपर जितने भी देश बसे हुए हैं, वो सभी द्वीप क्या हो जाएंगे और देश क्या हो जाएंगे, पानी में जलमग्न हो जाएंगे, यानी पानी में डूब जाएंगे। क्योंकि सागर का जो स्तर है वो ऊपर को बढ़ेगा, यानी जो सागर है वो ऊपर को आएगा। सागर के ऊपर के आने की वजह से जल की मात्रा बढ़ने से, जल की मात्रा क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हिमटोप पिघलेंगे। हिम के ऊपर ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलना चालू होंगी। ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पिघलेंगी। ग्लेशियर से पिघलने की वजह से सागर का जो तल है वो अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। सागर का जो स्तर है, लेवल है, वो अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। और ढेर सारे जो देश हैं, जो महाद्वीप हैं, देश, महाद्वीप के किनारे वाले जो देश हैं वो, छोटे जो द्वीप हैं वो, जैसे छोटे छोटे द्वीप जैसे पपुआ न्यू गियाना, और हमारे देश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो एक राज्य है हालांकि। ऐसे बहुत ढेर सारे देश, ओशिनिया के ढेर सारे देश हैं, वो पानी में डूब जाएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कटिंग है अखबारों की, आप उसको देख लेना आराम से, आपको ढेर सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएंगी। दोस्तों मैंने आपको ढेर सारी बातें बता दी हैं, और अगली जो उसके अगले भाग में हम वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पिछला रिवाइज कर लेना दोस्तों, ठीक है। थोड़ी देर में हम मिलेंगे या दोबारा अगले पार्ट में हम मिलेंगे। ये पार्ट इतना ही, मुझे लगता है आपको समझने के लिए इतना भी ज़रूरी है। आपको दोबारा मैं आऊँगा तो आपसे पूछूंगा कि वायुमंडल का जो संगठन है वो कैसा है, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में है, ऑर्गन कितनी मात्रा में है, नियॉन कितनी मात्रा में, सबसे हल्की गैस कौन सी है, ये सब आपको पढ़ के रखना होगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों आप यदि मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है स्टडी मेंटोर। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।